राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कभी कभी सांसारिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि इस देह के संबंधों की चिंता ही सताती रहती है, भजन की एकाग्रता में बाधा उत्पन्न करती है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। जीव का ये स्वभाव है कि अहंकार नहीं त्याग पाता, सबसे बड़ी बात है ना। अच्छा, आपकी चिंता करने से क्या हो जाएगा? आप कुछ संभाल लेंगे क्या? आप अपने एक रोम को भी नहीं संभाल सकते। अगर वो गिरना चाह रहा है, समय आ गया है, वो गिर जाएगा। आप न उसे लगा सकते हैं न रोक सकते हैं। तो आप, एक बहुत छोटी बात है कि आप अपने शरीर के एक रोम को भी सुरक्षा नहीं दे सकते, तो आप परिवार की क्या सुरक्षा कर लेंगे? आप किसी की क्या सुरक्षा कर लेंगे? मतलब आप असमर्थ हैं। तो फिर जो सर्वसमर्थ प्रभु हैं उनके भरोसे पे हो जाओ, वो आपसे करवा सकते हैं। वो आपसे करवा सको, आपकी भुजाओं में बैठकर वो ऐसा कार्य करवा सकते हैं कि आप खुद सोचेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता था मेरे से। उनके आश्रित रहो। जो भी अपना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे वस्तु हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे ये शरीर हो, वो प्रभु को समर्पित भावना से कर दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। हे प्रभु, अब आप जानो, आप देखो। तो आपको जब कभी किसी की चिंता हो तो प्रभु की तरफ देखो कि नाथ, इस शरीर से इसका ये संबंध है, मेरी तो सामर्थ्य नहीं, पर इच्छा है ये सुखी रहे, स्वस्थ रहे, चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, रिश्ते हो, नाते हो। प्रभु आप देख लो, आप जैसा समझ, बस अपना काम इतना है। हो सकता है हमारे मन की बात है कि मान लो आप हमसे जुड़े, अभी आपको दुखी देखें तो हम आपसे थोड़ी कहेंगे, हम तो श्री जी से कहेंगे कि श्री जी ठीक है जैसे भी हैं, पर है तो आपके ना, अब आप संभालो, आप देखो। ऐसे आप भी जो आपसे जुड़े हैं, जहां आपका मन जुड़ा है, तो आपको उनकी सारी की सारी चिंता इनके चरणों में दे देंगे। प्रभु आप देखो, और वो सब संभाल लेंगे। प्रभु सब विश्वास करो, वो सब। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। शरणागत के, प्रणत माने शरणागत के परिवार को भगवान पालते हैं। कुटुंब पाल रघुराई। चिंता ना करो, चिंतन करो, भजन करो, उसी से सब ठीक हो जाएगा। कई बार हमने सत्संग में सुना है, एक सोझा नाम जी के भगत थे, गृहस्थ। तो सत्संग और भजन के प्रभाव से उनको एक दिन लगा कि अब मेरा जीवन व्यर्थ संसार में जा रहा, अब मैं विरक्त होकर भगवान का भजन करूंगा। तो शास्त्र की बात आई कि अब तो ब्याह कर चुके हैं और नवजात शिशु बच्चा भी था, क्या करूं? तो पत्नी से उन्होंने कहा, देखो हमारा निश्चय हो गया है, अब हम भगवान का भजन विरक्त होकर करेंगे। आप पत्नी, इसलिए आपसे हम कहते हैं कि यदि आप चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो, और अगर आप ना चाहो तो ये सारी संपत्ति, घर परिवार सब आपका, मुझे जाने दो। तो उनका, मुझे संपत्ति और सब नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगी। तो बोले अपने साथ कुछ नहीं ले चलना होगा, मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं। उनका ठीक है। पर उन्होंने गोद में अपने नवजात बच्चे को लिया और चल दिया। जब काफी दूर चली तो बच्चा लेके चलने में पीछे हो ही जाते हैं, तो पीछे मुड़ को देखा, उनका गोद में क्या है? उनका बच्चा। तो हमने कहा तो कुछ नहीं लेना है, तुम क्यों ले? तो बोले अभी नवजात बच्चे को कैसे छोड़ दें? चीटा बहुत से टहल। बोले देखा इनका पालन पोषण कौन कर रहा है? तुम करते हो, छोड़, यहीं छोड़। अगर मेरे साथ चलना है तो बच्चे को छोड़। छोड़ दिया ऐसे ही जंगल में। अब मां तो मां होती है ना, ठीक है, पति के आज्ञा के अनुसार भजन, पर उनके हृदय में एक टीस होती कि कभी कोई मुझे सूचना दे दे कि क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का। उनके मन में था। तो कम से कम 12 वर्ष हो गए, पर उनके मन की वो पीड़ा नहीं गई कि एक बार तो मुझे पता चल जाती कि इनकी आज्ञा के अनुसार छोड़ दिया था, मेरा बच्चा मरा, कोई जंगली जानवर खा गया या क्या हुआ। सोझा जी ने देखा कि एक बात में अटकी हुई है। बोले चलो। तो 12 वर्ष में बाल वो सब ऐसे बढ़ गए थे, तो पहचान में नहीं आए। गांव के बाहर रुके, गांव के लोग उधर से जो जाए तो बुलाया। बोले भैया यहाँ एक सोझा जी रहते थे, आप जान? बोले हाँ, बहुत अच्छे भजन करने वाले भगत थे। तो बोले वो विरक्त होकर के बाहर चले गए थे, उनकी पत्नी भी सुना साथ चली गई थी।
बोले हाँ, और उनका बच्चा भी था, वो इतने निर्दयी कि वो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। पर भगवान की कृपा देखो, वो अपने आप बताने लगा, भगवान की कृपा देखो, राजा जो है सोझा जी का बड़ा आदर करते थे। तो जब सुना कि सोझा जी चले गए तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि एक बार उनको रोको, हम बात करेंगे। तो वो तो मिले नहीं, पर रास्ते में लड़का मिल गया उनको, और राजा के लड़का नहीं होता था, तो उनका ऐसे भक्त का बालक हमें मिल गया, तो इसको हम गोद लेते हैं। बोले वो आज 12 वर्ष का राजकुमार है। पत्नी इसका चलो सीधे यहां से। बोले समझ गए, तुम चाहे जितना कमाती, चाहे जितना हम कमाते, वो उतला नहीं प्राप्त कर पाता, और भगवान के सहारे छोड़ दिया तो राजकुमार बना बैठा है। तो हम अगर अपनी चिंता खुद ढोएंगे तो परेशान हो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर अपनी चिंता चिंतामणि प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे तो बात बन जाएगी। प्रेमलता चौहान जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी सत्संग सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी संसार में सुख है, यही बात मन में बनी रहती है, सुख बुद्धि बनी रहती है। सत्संग में हम जब प्रारंभ करते हैं तो 3 बातें कहते हैं। किसका है? हाँ, 3 बातें कहते हैं। पहले कहते हैं भगवान की बात को श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनो। फिर दूसरी बात कहते हैं महत्वपूर्ण भाव रख करके मनन करो। फिर तीसरी बात कहते हैं इसे जीवन में उतारो। तो आप कहते हैं सुनते और समझते हैं, तीसरी बात नहीं है उतारना। तो मलिनता, भोगों के प्रति जो आकर्षण है वो हमें लगता है अच्छा है, सुख है। जैसे किसी को सांप काट खाए ना और जहर चढ़े तो गांव में उसकी पहचान की जाती थी, नीम की पत्ती खवाई जाती थी। कैसी लग रही? उनका मीठी। बोले तुरंत उपचार करो, जहर चढ़ गया है। भगवान ने और संत महापुरुषों ने अनुभव किया है संसार कैसा है, दुखालयम, दुख योनयः। अपने को कैसा लग रहा है? मीठा। अच्छा, जहर चढ़ गया माया का, उतरवाओ, फटाफट उतरवाओ, नहीं तो जहर चढ़ गया है, ये मार देगा, विष चढ़ गया है। हाँ, अब सही माने में जो संसार में सुख भास रहा है वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। पर हमारे अंदर ये स्थिति नहीं है ना, तो हम उन्हें भगवान नहीं देख पाते, बस यही फंसाव है। सही माने में जहां कुछ आकर्षण है वो भगवान। जैसे आपको पत्नी से बहुत प्रेम है, बहुत सुंदर है, सुशील है, सज्जन है, आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पत्नी को नहीं करते हैं आप, उसमें बसे भगवान को प्यार करते हैं। बोले नहीं नहीं, हमें भगवान से क्या मतलब, हमारी पत्नी। तो जब भगवान चले जाते हैं तो आप उस पत्नी के शरीर को प्यार करते हैं, उसको जला देते हैं। उसके पास बैठना आपको भयभीत कर देगा कि रात्रि में कैसे बैठूं, 2-4 लोग बैठो यार। तो उसी पत्नी से तो तुम प्यार कर रहे थे, अब 2-4 लोग क्यों? बोले वो जो थी वो तो चली गई। नहीं नहीं, वो थी और था कि नहीं था, वो तो भगवान था, वो अंतर ध्यान हो गया। वो सामने सामग्री तुम्हारी रखी जिसको तुम प्यार करते थे, जानते थे। तो अनजाने में भी हम प्यार भगवान से ही करते हैं। तो अनजाने में भी हमें कहीं भी सुख मिलता है वो भगवान ही होते, पर हम जानते नहीं। अगर ये जान जाओगे तो कहीं संसार कुछ और है ही नहीं, भगवान ही भगवान है, कोई नहीं। ये जब दृष्टि बदलेगी तब आपको समझ में आएगा सब में भगवान है, इसीलिए हम प्यार करते हैं सबको। भगवान ना हो तो देखो अपने कितना भी प्यारा हो हम उसे जला देते हैं, कितनी दुर्दशा करते हैं उस शरीर की, जला देते हैं, गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं है। क्यों? मर गया। कौन मरा? कौन मरा? जिसको तुम देख रहे तो सामने, और जिसको कभी जाना नहीं, देखा नहीं। बोले कुछ भी हो लेकिन महत्व तो उसी का है ला। बोले वो तो गया, तो वही भगवान था, वही भगवान है, भगवान का अंश है, दूसरा कोई नहीं। सखी आपको समझ में आया कि हमें जो सुखाकर्षण हो रहा है प्रभु का ही हो रहा है। ये तभी दूर होगा जब हम प्रभु में भाव कर लेंगे। सुख तो भगवान में है, पर वो समझ में तभी आएगा जब थोड़ा भजन और बढ़ाएं। भजन बढ़ाओ, और जब हमारे नेत्र पवित्र होंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। जी। विनोद त्रिवेदी जी जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी अहेतु कृपा से सुबह की सेवा, वाणी पाठ व पूजन कर लेते हैं, परंतु नौकरी का समय अनिश्चित होने के कारण समय पर घर नहीं आ पाते, जिसके कारण संध्या पूजन तथा शयन पूजन का नियम पूर्वक निर्वाह नहीं हो पाता, जिससे हृदय में गलानी रहती है। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें, इस स्थिति में हम क्या करें? कोई बात नहीं। किसका है? हाँ, कोई बात नहीं। गृहस्थी में, घर में और कोई नहीं, घर में है, और पति भी जो है वो भी जॉब में रहती है, मतलब वो भी छोटा बिजनेस है, तो वहाँ पे बच्चे रहते, थोड़ा बच्चे कर लेते,
लेकिन वो संतुष्टि नहीं मिलती जो हमें हमारे कर देते। हाँ, अच्छा है, संतोष ना होना अच्छा है, पर गृहस्थी के कार्यों में इसीलिए फिर नाम प्रधान जीवन रहना चाहिए, चलते फिरते नाम। वो आप कहते कृपा से वो। हाँ, क्योंकि अब गृहस्थी में अगर वो अष्टयाम सेवा को देखे तो मान लो आप नौकरी में हो, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, अब वो सब समय कैसे दे सकता है? तो वो भी भगवान की सेवा है, ऐसा मानकर और नाम जप करते रहो, और जब समय मिले, जिस पहर की सेवा मिले वो सेवा कर लो और नाम जप करते रहो। शयन आती हम जैसे जब आते हैं उस टाइम अगर करते तो वो बाद में वो मतलब वो। हाँ, एक चीज है कि जैसे सुबह आप श्रृंगार तक कर लिए और भोग लगा दिए, चले जाओ। अगर घर में कोई है तो मध्याह्न में उनको शयन करा दे और फिर 1-2 घंटे बाद उत्थापन कर ले। अगर नहीं भी करता तो आप भाव से वहां जहां हो वहीं से कर लो। थोड़ी देर भाव, मतलब 1-2 मिनट में ही भाव किया कि हम अपने ठाकुर जी श्री जी को शयन करा दिए, घंटा 1.5 घंटा बाद फिर उत्थापन करा दिए और मानसिक भोग लगा दो भाव में कि लड्डू है, मीठा है, जल है, भोग लगा दिया, श्री जी पा चुके, भावना। इसके बाद जब शाम के जाओ फिर अच्छे से भोग लगा दो, रोटी दाल सब्जी जो भी है भोग लगा, पवा दिया, थोड़ा दूध को भोग लगा, फिर शयन करा दिया आरती करके।